हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आज आपके सामने जनरल साइंस लेकर आया हूं, क्योंकि जनरल साइंस पढ़ने का बच्चों का बहुत ही मन था और उस जनरल साइंस में मैं एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जनरल साइंस में जो फिजिक्स है बहुत ही हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे हमारा एनडीए हो गया, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई और आर्मी के टेस्ट हैं और एसएससी हो गई, इन सभी में जनरल साइंस आती है। तो आज से मैं आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट कराऊंगा, फिर उनके ऊपर बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर उनके पेपर कराएंगे। तो आज मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या चीज है? जनरल साइंस है। और इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट 10th क्लास का भी है, 12th क्लास का भी है और आगे भी हमारे बहुत सारी क्लासेज है जिसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मुख्य कंसेप्ट ही बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electricity is the branch of physics which deals with the study of electric charge in motion। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? मोशन के फॉर्म में रहेगा। तो ये एक हमारे पास में क्या चीज है, इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। और दूसरी डेफिनेशन है अ प्रॉपर्टी एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं हम? प्रॉपर्टी। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है ये हमारे पास में फर्स्ट डेफिनेशन है। और सेकंड की मैं बात करता हूं, अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with atoms due to which a property associated with atom due to which they show electrical and magnetic phenomena is called electric charge। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी की मैंने डेफिनेशन दी। उसके बाद में जो मेन कंसेप्ट है वो ये कहता है कि चार्ज इन मोशन। किसकी बात करता है? चार्ज इन मोशन। तो मैंने यहाँ पे आपको चार्ज की डेफिनेशन दे दी, अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एटम्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास में यहाँ तक की मैंने बात कह दिया है। अब मैं बात करता हूं जो चार्ज है हमारे पास में। क्या चीज कहता हूं मैं? चार्ज। तो ये चार्ज हमारे पास में कितने टाइप का होता है? दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी हियर। एक है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। क्या कहता हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करता हूं। और दूसरा कंसेप्ट है इसका, जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। किसकी मैं बात करता हूं? नेगेटिव चार्ज की। एक है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज को इसको पहले, पॉजिटिव चार्ज से पहले क्या कहा जाता था? वाइटेरियस चार्ज। और इस चार्ज को क्या कहा जाता था? इसका जो दूसरा नाम है वो है, इसका नाम रेजिनियस चार्ज। क्या है इसका दूसरा नाम? रेजिनियस चार्ज।
तो याद रखना, कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कोई पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, वाइटेरियस चार्ज कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, रेजिनियस चार्ज कहेंगे। दो तरीके के चार्ज आपने यहाँ पर पढ़े हैं कि क्या क्या हमारे पास में आते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि चार्ज हमारे पास में दो तरीके के हो गए, कौन कौन सा बताया मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा बताया मैंने नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज वाइटेरियस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, दूसरे चार्ज को कहते हैं रेजिनियस चार्ज। तो हमारे पास में चार्जेस की मैं बात आता हूं, और ये सारी चीज क्या चीज है, एटम्स हैं और द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एटम्स। अगर मैं बात करता हूं कि जितने भी चार्जेज हैं और जितने भी हमारे एटम्स हैं वो किस किस से मिलकर के बने हुए होते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं कि दीज एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास में एटम्स है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम्स। एटम्स नहीं, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कह दिया है एटम्स कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ, दूसरा शब्द भी आप यूज कर सकते हैं, मेड ऑफ एटम्स कंसिस्ट ऑफ या मेड ऑफ किस किस से, प्रोटॉन। किस किस की मैं बात करता हूं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज विच आर लाइंग इन द न्यूक्लियस। जो हमारे पास में प्रोटॉन्स है वो एटम के न्यूक्लियस में लाई करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर रिवॉल्व द किसके, अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात करता हूं, और इसमें सबसे पहले बात मैं क्या करता हूं, पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या रहता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, तो ये रहेगा हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो यह रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। बेसिक चार्ज क्या रहेगा हमारे पास में, बेसिक चार्ज। अगर मैं बेसिक चार्ज की बात करता हूं, और इसको बेसिक चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात करता हूं मैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। अगले अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल्स, तो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा +2e, इट मीन्स 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल पे ये चार्ज रहेगा हमारे पास में। करता हूं इनके चार्जेस की डेफिनेशन। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करता हूं। किसकी मैं बात करता हूं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड, द चार्ज डेवलप on a glass rod, the charge developed on a glass rod when we rubbed with silk is called positive charge. और क्या नाम बताया था मैंने इसका, वाइटेरियस चार्ज। ये इस तरीके की ये डेफिनेशन है, आपको रखना नहीं है। द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन वी रब्ड विद
सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड केस की अगर मैं बात करता हूं, उसको क्या नाम दिया गया है? नेगेटिव चार्ज। क्या नाम दिया गया है? नेगेटिव चार्ज। द चार्ज developed on a plastic rod when we rubbed with wool is called क्या कहेंगे इसको? नेगेटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। इसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज। और क्या कहेंगे? और रेजिनियस चार्ज। क्या कहेंगे इसको हम? रेजिनियस चार्ज। तो ये हमारे पास में क्या हो गई है? चार्जेस की प्रॉपर्टीज होगी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज इज कूलम। क्या कहा है हमने? जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास में? कूलम है। और इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास में नोट के अंदर आपको लिखना है बेटा, जो हमेशा याद रखना है, 1 मिली कूलम्स। 1 मिली कूलम, इसका मतलब है 10⁻³ कूलम। अगर मैं बात करता हूं 1 माइक्रो कूलम की बात करता हूं, माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम। अगर मैं 1 मिली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मिली कूलम, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस, और ये आ जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। ये दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो अगर मैं बात करता हूं, अब मैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की मैं बात करता हूं। इसके अंदर आपको पता है, और नोट के अंदर ही आपको लिखना, ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट अगर मैं आपको लिख देता हूं, दूसरा नोट क्या रहेगा? दूसरा नोट रहेगा, इसके अंदर जो रहेगा हमारे पास में, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस आर रिपेल to each other and unlike charges are attract to each other। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लाइक चार्जेस है, इसका मतलब है सिमिलर चार्जेस है। इट मीन्स पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं इस केस में, पहला केस है सिमिलर चार्ज का केस है, सिमिलर चार्ज। इट मीन्स ये कोई बॉडी है और ये कोई बॉडी है, ये प्लस चार्ज कंटेन करते हैं। क्या कहता हूं मैं? ये प्लस चार्ज कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब दे आर रिपेल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, रिपेल। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। अगर मैं बात करता हूं अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक चार्ज,
इसका मतलब एक बॉडी ये है, एक ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब ये क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो यहां आएगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से, या कह दीजिए पहली बॉडी नेगेटिवली है, दूसरी बॉडी पॉजिटिवली है, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एक बेसिक सिस्टम था। अब मैं बात करता हूं आपसे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। बेसिक चार्जेस की अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की, तो एक और नोट इसके अंदर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज is an electric charge is a scalar quantity, scalar quantity। अब बात आती है कि आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी पता है या नहीं पता, ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, आर दोज क्वांटिटी which have only magnitude, no direction। एग्जाम्पल के केस अगर मैं ले लिया जाता है तो हमारे पास में लेंथ हो जाती है, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क, पावर, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी सीधा सीधा लिख रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। एग्जाम्पल के केस में आपने देखा हमारे पास में सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है हमारे पास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, और भी बहुत सारे आगे हैं एटसेट्रा। तो ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये अब मैं बात करूं तो ये हमारे पास में 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। पहली मैं बात करता हूं एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
और थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो these are the three properties: additivity of electric charge, quantization of electric charge, conservation of electric charge। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो ये वाली निभाती है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स कॉज भी पता होना चाहिए कि इसका क्या कारण है। तो अब हम इन चीजों को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। एडिटिविटी मीन्स होता है ऐड करना, कि सपोज अ सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो हम क्या कह सकते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है इट मीन्स इनफाइनाइट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Qn। तो इस तरीके के हमारे पास में क्या हो जाएगा, एडिटिविटी के संबंध में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां से इस पॉइंट से आपको डिस्कशन करता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर प्रॉब्लम पूछी जाती है, और आज भी मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इसके ऊपर कराऊंगा। तो इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट it means that the total charge of a body is always integral multiple of basic charge। तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये हमारे पास में याद रखना, प्लस माइनस NE, where Q is equal to total charge of a body is basic charge और बेसिक चार्ज क्या रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कीप इन मेमोरी ऑलवेज, ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। और n इज इंटीजर्स, तो n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू गोज ऑन। और कभी कभी n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये रहेगा। तो अब मैं आपको इसके साथ में एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, और प्रॉब्लम हमारे पास में किस तरीके की रहेगी ये सारी चीज अब आपको देखना है। और क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर how many electron can transfer from 1 coulomb of charge
1 कूलम of charge. How many electrons? तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एन आपको निकालना है भाई, और क्यू गिवन है, क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम है, और ई आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास में क्या हो गया, 1 कूलम हो गया। एन निकालना है, इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम, एन बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो एन बराबर 6 कितना आएगा हमारे पास में, 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए आप, ये फिजिक्स कितना इंटरटेनमेंट करती है कि एक कूलम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन और हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई, कैलकुलेट the charge carried by 12.5 into में 10⁻8 electrons, 8 electrons। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास में है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई, हमें चार्ज निकालना है क्यों, और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सॉल्यूशन में देखिए शॉर्ट में कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एन बराबर क्या है, 12.5 इंटू 10⁸8। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, ई हमारे पास में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्या निकालना है हमें, क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या है, एन ही, और एन की वैल्यू है 12.5 इंटू 10⁸8 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 2.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये आपने आज पढ़ लिया हमारे साथ में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं बात कर रहा था अब लास्ट प्रॉपर्टी की, जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम था उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस दैट, इसका मतलब क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge remains constant. तो ये है हमारे पास में इसका मतलब। और कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज के नाइदर वी क्रिएट, इट मीन्स चार्ज के नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed,
destroyed, ठीक है, but it can transform one body to another body. The charge can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one body to another body. एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल हमारे पास में है द रॉक साल्ट इन एक्वस सोल्यूशन। द रॉक साल्ट ionization in aqueous solution। तो एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या आएगा, N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaCl की मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम एटम अलग हो जाएगा और क्लोरीन एटम अलग हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर आयोनाइजेशन। द टोटल चार्ज इज 0 before and after ionization. So charge is conserved. तो ये मेरे पास में आज मैंने आपको जनरल साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर केवल चार्ज का कंसेप्ट पढ़ाया है। दोबारा से एक बार बताया मैंने, चार्ज की आपको डेफिनेशन करा दी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन करा दी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में बताया। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उनको वाइटिश और रेजिनिश भी कहा जाता है। उसके बाद में मैंने आपको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि क्या क्या हमारे पास है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया, और मैंने द बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये सारा डिस्कशन आज आपसे हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ का कंसेप्ट उस केस में रहेगा, परंतु उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बनाई गई वीडियो, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।